हरे कृष्णा क्लास 10 कैसे हैं आप सभी। एज यू ऑल नो ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म में स्टार्ट किया था हमने चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनाइज एंड प्रोड्यूस क्लास 10 साइंस का। इससे पहले मैं लेक्चर 8.1, लेक्चर 8.2 और 8.3 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे और इसके रिगार्डिंग साथ साथ लेक्चर 8.1 का वर्कशीट 8.1 देन 8.2 और 8.3 तीन वर्कशीट और 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। आज का लेक्चर 8.4 जहां पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हर एक पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग जो लेक्चर की पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक ग्रुप मिलेगा टेलीग्राम का, वो ज्वाइन कर लेना, वहां शेयर करूंगा। साथ ही में आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट 8.4। जो भी लेक्चर करोगे ना, जो भी लेक्चर सीखोगे उसके बेस में वर्कशीट होगी, तो लेक्चर कंप्लीट करो एंड आफ्टर दैट उस वर्कशीट कंप्लीट करो। और वर्कशीट सिर्फ कंप्लीट ही नहीं करनी है, वर्कशीट कंप्लीट करो देन आप मुझे सेंड कर सकते हो टेलीग्राम पर। आपकी जो मिस्टेक्स होंगी उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करके मैं सेंड करूंगा ताकि आपके एक भी चांस ना हो मार्क्स कटने की। बाकी अगर आप में से कोई ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म पहली बार आया है, बताना चाहूंगा क्लास 10 मैथ्स के कंप्लीट एनसीईआरटी बुक खत्म हो चुकी है। उसके साथ साथ हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की सीरीज स्टार्ट कर दी, जहां पर चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड का मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है और पूरी बुक कंप्लीट होने वाली है। फिर सैंपल पेपर्स लॉन्च होंगे। तो ऐसे में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि एक भी वीडियो मिस ना हो। क्लास 10 की जर्नी के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही बच्चे के मैं क्लास 10 साइंस के एग्जाम्पलर सीरीज साइंस की भी स्टार्ट करूंगा ताकि आपके मैथ्स और साइंस टिप्स में हो जाए। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ। बच्चे से पता है ज्ञानिकीडा के प्लेटफॉर्म में पहले हम लाइव आके कुछ आपके प्रॉब्लम्स, कुछ सीबीएसई की नोटिफिकेशन हो गई या अपडेट हो गई या सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन है तो लाइव आके शेयर करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा मैंने जस्ट बिफोर 1 मंथ मैंने एक सेशन दिया था जहां मैंने एडुकार्ड की बुक को रिव्यू किया था। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स में कॉपीराइट का स्ट्राइक आया जिसकी वजह से 90 डेज तक हम लाइव नहीं आते। तो ऐसे में 90 डेज बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, बहुत सारे अपडेट्स आने वाले हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप हो जाता। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने एक फैसला लिया है। हमने ज्ञानिकीडा की टीम ने एक नया चैनल स्टार्ट किया है ज्ञानिकीडा लाइव, जहां पर हम लाइव आके सारे अपडेट्स, जो भी नोटिफिकेशन सीबीएसई लॉन्च करेगी, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम आने वाली है, तो उन सभी बातों को शेयर करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, 90 डेज इस प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं आ सकते ड्यू टू स्ट्राइक, तो आप सही बच्चे ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ज्ञानिकीडा लाइव। उसके लिंक डिस्क्रिप्शन पे है ताकि बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और बाकी इसके साथ साथ इंटरेक्शन होता है, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, उन सभी को सॉल्व करना होता है। इसीलिए बच्चे आप डिस्क्रिप्शन जाके अभी सब बच्चे उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी हम वहां पर लाइव डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये छोटी सी आप सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी मैक्सिमम फ्रेंड को शेयर करना ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम है वहां शॉर्ट आउट हो सके। If you would like to help us in the next project, you can donate us by going through the information provided in the descriptions. Your small contribution will help us a lot. हरे कृष्णा। यस, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से वो इवेंट होते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे टेक प्लेस कर रहे होते हैं, उसको देखते हैं। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ग्रेट डिटेल देखेंगे, हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इवेंट्स को देखते हैं, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। उस इवेंट से हमें आइडिया मिलेगा, अच्छा ये स्टेप पहले, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर कंटिन्यू से चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या है टॉपिक हमारा रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस है। सबसे पहले होता क्या है, जब कोई बच्चा पैदा होता है, करते 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 स्टेज आती है जहां पर उसके बॉडी के अंदर कुछ सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, चाहे मेल हो चाहे वो गर्ल हो। इसका मतलब ये है कि साफ साफ उसके अंदर जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स बनने चालू हो गए। फिर से बोलो, रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब गैमेट्स बने हैं। तो सबसे पहला बच्चे जो इवेंट वही है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। इट मींस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज द फर्स्ट स्टेप, उसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस है। इफ समवन आस्क यू कि गैमेट्स के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर गैमेटोजेनेसिस। इट मींस गैमेट्स का बनना। अब गैमेट्स के बनना दो चीज है, आपका मुझे पता कि सर मेल में अलग गैमेट बनेगा, सेम बच्चे बोलो कि आपका फीमेल में बच्चे कि आपका अलग गैमेट बनेगा। मेल के अंदर क्या बनेगा सर, मेल के अंदर बनेगा आपका स्पर्म। ऑब्वियसली होता है स्पर्म जो है आपका क्या है, गैमेट अच्छा आपका। सेम फीमेल अच्छे कि आपका ओवम, और यू कैन सी अबाउट ओवम और आपका एग सेल। ओवम आपका एग सेल है और ओवम का ही प्लूरल ओवा होता है, ठीक है। ओवम सिंगुलर है, इसी का प्लूरल ओवा होता है। अब अच्छे है क्या, तो मैंने आपसे बोला कि मेल और फीमेल, सबसे पहला स्टेप क्या है कि एक एज आती है, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। उस एज में इन दोनों के, मेल और फीमेल के अंदर गैमेट्स का बनना चालू हो जाता है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस है। अब मेल में बना स्पर्म, तो उसको नाम देते हैं, स्पर्म्स का बनना इसी को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अगर आपसे बोले कि सर गैमेटोजेनेसिस में आपको जो स्पर्म का बन रहा है उससे अलग नाम दो, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम बच्चे कि आपका ओवम और आपका एग सेल का बनना, इसी को बोलते हैं oogenesis, ठीक है।
oogenesis बोलते हैं। इट मींस बच्चे क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्लस में oogenesis इक्वल टू व्हाट, गैमेटोजेनेसिस है। तो मैंने दो अलग टर्म दिए, मेल में अलग दिया, फीमेल में अलग दिया। तो ये वो है सबसे मेन चीज, यही है सबसे बड़ा चेंज यही होता है प्यूबर्टी के टाइम पे कि जब बोलते हैं ना सेक्सुअल मैच्योरिटी आ रही है तो उस समय बॉडी के अंदर गैमेट्स बनने चालू हो गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते ठीक है, जो आप दिख रहा है कि आपका इस तरह से आपका ये स्पर्म है और सेम बच्चे का आपका ये आपका एग सेल और यू कैन सी व्हाट आपका ओवम है। तो आपका मेल में ये बना और सेम बच्चे फीमेल में। आगे बढ़े ठीक है, सेकंड क्या है कि सर जब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, जब रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा, जब बच्चे कॉपुलेशन करेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका स्पर्म जो है, स्पर्म का ट्रांसफर होगा फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ इस तरीके से। अगर देखना चाहो आपको दिख रहा है ये जो फिगर आया है इसे हम बोलते हैं क्या, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो दिख रहा है आपको यहाँ पर देखो, ये बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, ये स्पर्म सेल है, छोटे आपको क्या है, ये स्पर्म सेल है। तो स्पर्म सेल का ट्रांसफर होना कहां पर, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में। इसी को अच्छे क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन बोलो फिर से, आपका इंसेमिनेशन क्या, आपका ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड व्हाट, इंसेमिनेशन है। नेक्स्ट स्टेप की बात करें, नेक्स्ट बच्चे क्या है, जैसे आपका वो ट्रांसफर हो गया, देन आपका जो मेल गैमेट है जो कि स्पर्म है, और वो किससे कंबाइन करेगा, आपका फीमेल गैमेट जो कि आपका ओवम और एक्सेल है, और दोनों कंबाइन करेंगे। और जब बच्चे स्पर्म और जब बच्चे आपका जब एक सेकंड जब आपका स्पर्म और आपका जो ओवा कंबाइन करते हैं क्या बनता है, अच्छा आपका जाइगोट बनेगा। और इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन है। इसका मतलब कहीं ना कहीं फर्टिलाइजेशन होता क्या है सर, आपका जो ओवम है, ओवम कैसा एग है बच्चे, आपका ओवम जो है ये आपका अनफर्टिलाइज एग है। तो अनफर्टिलाइज एग किसमें कन्वर्ट हो गया सर, आपका अनफर्टिलाइज एग जो है आपका फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट हो गया, जिसको जाइगोट का नाम दिया। इट मींस ओवम कैसा है, अनफर्टिलाइज एग, और जाइगोट कैसा अच्छा आपका फर्टिलाइज एग। इट मींस आपका फर्टिलाइजेशन के केस में जो अनफर्टिलाइज एग है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका फर्टिलाइज एग में, इसको हम जाइगोट का नाम दे रहे हैं। और इसी फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन है। इट मींस फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है। फिगर में आपको दिख भी रहा होगा, दिख रहा है आपको क्या, यहाँ पर ये क्या है, आपका स्पर्म है, ये स्पर्म किससे कंबाइन कर रहा है, आपका स्पर्म किससे कंबाइन कर रहा है, आपका ओवम से कंबाइन कर रहा है, और दोनों के जो कंबाइन करे क्या बनेगा, आपका जाइगोट है। और इसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आगे बढ़ा जाए, अब बच्चे है क्या, जैसे ही बच्चे आपका फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन के केस में क्या बन गया सर, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में कुछ डिवीजन होता है, आपको दिख रहा है, दिख भी रहा होगा, दिख रहा है आपको क्या, तो यहाँ पर क्या होगा सर, आपको दिख रहा होगा देखो क्या है। अब यहाँ पर जो आपको बना करते दिख रहा है क्या है, यहाँ पर हुआ क्या सर, आपका जो जाइगोट है, इस जाइगोट में कुछ डिवीजन होता है, जाइगोट में क्या आपका डिवीजन टेक प्लेस करेगा, और जब जाइगोट डिवाइड करेगा तो करते करते एक स्टेज आती है, और उसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। फिर से बोलो, ब्लास्टोसिस्ट। मींस ब्लास्टोसिस्ट है क्या सर, ये जाइगोट की स्टेज है जहां पर आपका स्पर्म और ओवा कंबाइन किया और क्या बना, अच्छा आपका जाइगोट बना। और जब दोनों कंबाइन करके जाइगोट बनेगा तो जाइगोट फिर डिवाइड होते हैं, उसकी कुछ स्टेज होती है, ये नहीं पढ़ना, स्टेज है, कुछ स्टेज आती है, और करते करते एक स्टेज आती है, इसे बोलते हैं कि आपका ब्लास्टोसिस्ट है। और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है आपका, ये आप पढ़ोगे, देखो दिख रहा है आपको ये वाला, इसे बोलते हैं आपका यूटेराइन बॉल। क्या बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं यूटेराइन बॉल है, ये आपका यूटेरस से पाई जाती है। तो यूटेराइन बॉल में क्या होता है, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है वो आके अटैच हो जाता है, और इसी अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, आपका इम्प्लांटेशन। एग्जैक्टली, इम्प्लांटेशन है। मतलब क्या है सर, आपका जाइगोट डिवाइड होकर ब्लास्टोसिस्ट बना, और ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा सर, वहां पर आके जो आपका यूटेरस की जो बॉल है, इसे हम यूटेराइन बॉल कह रहे हैं, वहां पर आके अटैच हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन है। वेरी नेसेसरी प्रोसेस है। और यही आप यहाँ इम्प्लांट हो गया, अब बच्चे कुछ क्या होगा, डेवलपमेंट होगा आपका, इसी जो ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट होगा, करते 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 फीटस में कन्वर्ट होगा। फीटस क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी, जो बच्चा पैदा होने वाला है, ठीक है। इट मींस नेक्स्ट स्टेज क्या है, एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं गेस्टेशन है। और बेसिकली ये जो गेस्टेशन पीरियड है, फर्टिलाइजेशन से लेके डिलीवरी ऑफ बेबी, फर्टिलाइजेशन से लेकर डिलीवरी ऑफ बेबी तक का जो टाइम पीरियड है, इसी को बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड है। और यूजुअली 9 मंथ का रहता है, यूजुअली कितना आपका 9 मंथ के आसपास ही एवरेज रहता है, ठीक है। अब अच्छा नेक्स्ट सवाल क्या है, और दिख रहा है आपको, दिख रहा है, दिख रहा है आपको क्या हो रहा है सर, ये आपका डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है, आपको दिख रहा है क्या है, यहाँ पर देखो कि कंबाइन हुआ, फिर आपको ये बना, फिर करते 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 ये कंप्लीट एक फीटस में कन्वर्ट हो गया, और ये फीटस रेडी टू बॉर्न है, पैदा होने वाला है। और इसी डिलीवरी ऑफ द बेबी को क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन इज द टर्म यूज्ड फॉर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो हमने क्या देखा बच्चे, हमने देखा कि सर कौन कौन से वो इवेंट हैं जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम में टेक प्लेस कर रहे होते हैं टिल द डिलीवरी ऑफ द बेबी। सबसे पहले बच्चे क्या है, गैमेटोजेनेसिस, इट मींस सर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। सेकंड बच्चे क्या है, इंसेमिनेशन, आपको जो स्पर्म बना उसका ट्रांसफर हुआ कहां पर, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसे हम बोलते हैं इंसेमिनेशन बोलते हैं। थर्ड बच्चे क्या है कि सर आपका जो ट्रांसफर हुआ तो आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन हो गया, इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, दैट इज थर्ड इवेंट। एंड द फोर्थ वन क्या आपका सर, फर्टिलाइजेशन के बाद
बाद जो जाइगोट बना, जाइगोट का कुछ डिवीजन होता है, करते करते ब्लास्टोसिस्ट बनेगा और वो ब्लास्टोसिस्ट क्या है सर, ये एक तरह की स्टेज है और वो ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, आपका यूटेरस की वॉल में अटैच होएगा, इससे बोलेंगे इम्प्लांटेशन। और लास्ट में क्या होगा सर, सॉरी सेकंड लास्ट में क्या होगा, आपका डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा, उसे हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड नॉर्मली। और लास्ट में क्या, पार्चुरेशन एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो ये वो इवेंट है, ये वो इवेंट है इस तरीके से, डिलीवरी ऑफ द बेबी है, ठीक है। तो ये वो इवेंट है जहां पर हमें देखा कंप्लीटली क्या क्या होने वाला है। अब इन्हीं इवेंट्स को हम ग्रेट डिटेल पढ़ेंगे जहां मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल है। तो आपको मैंने इसलिए इंट्रोड्यूस किया बिकॉज ये टर्म ना, ये जो क्लास 10th के सिलेबस में टर्म्स इतना जिक्र नहीं है, बस फर्टिलाइजेशन का जिक्र है, बाकी सब टर्म्स का नहीं है। लेकिन मैं आपको इसलिए बताया ताकि क्या आपको एक आइडिया मिले, अच्छा गैमेटोजेनेसिस, उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस और आपका ओजेनेसिस, देन आपका इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन है। तो ये ध्यान रखना ताकि आपको ना क्लियर कट हो कि अच्छा ये इवेंट टेक प्लेस, रटना ना पड़े। नॉर्मल सा आपको हल्का सा पिक्चर के थ्रू समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या इस तरह देखा, अब आगे बढ़ा जाए। अब अच्छा आगे क्या है, अब स्टार्ट होते हैं मुद्दे से, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे आते हैं। वो आपका चेक है, वो आपका है कि सर क्या आपका इस तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या, जैसे कि हमने कहा था कि हर सिस्टम क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को करने के लिए, बिकॉज हम मल्टी सेलुलर हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन दोस्ती करते हैं और रिप्रोडक्शन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ऑब्वियस सी बात है, डिलीवरी ऑफ द बेबी बाय द फीमेल होगा, लेकिन मेल का भी कुछ ना कुछ रोल होता है, बिकॉज क्यों, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यहाँ पर दोनों पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। अब देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बातें आती है कुछ तरीके से, और जो फिगर दो है क्या। सबसे पहली बच्ची बात क्या है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां पर लोकेट होता है सर, ये पेल्विस रीजन पे लोकेट होता है। आई रिपीट, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। है कुछ इस तरह से दिख रहा है, वो क्या है, पेल्विस रीजन क्या है, देखो द पेल्विक रीजन इज द एरिया बिटवीन द ट्रंक और मेन बॉडी एंड द लोअर एक्सट्रीमिटीज और लेग्स है। तो आपका जो लेग्स है और आपका जो ये ट्रंक है, उसके बीच का जो रीजन है, इसी रीजन को क्या बोलते हैं, इसी रीजन को हम बोलते हैं पेल्विक रीजन। इसी रीजन को क्या बोलते हैं, आपका पेल्विक रीजन है। तो इसी पेल्विक रीजन पे मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेट होता है। और इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी बातें आती हैं, सबसे अच्छी आपका सबसे मेन बच्चे क्या, अ पेयर ऑफ टेस्टिस। सबसे मेन इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यस बच्चे, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और बच्चे ये पेयर में होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके साथ एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स है। देन बच्चे क्या, कुछ ग्लैंड्स होंगे और लास्ट में क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि आपका रिप्रोडक्शन काम आएगा। इट मींस बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो कि टेस्टिस है, पेयर में होते हैं, एक्सेसरी डक्ट्स है, कौन कौन से होता देखने वाले हैं, फिर ग्लैंड्स और फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। आगे बढ़ते हैं कुछ तरीके से। अब सबसे बच्चे इंपॉर्टेंट आपका क्या है कि टेस्टिस क्या होती है, ठीक है, आपका बोलो टेस्टिस क्या होती है। टेस्टिस बच्चे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। मैंने आपको कहा था, अभी देखा हमने कि सर जैसे आपका प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंज आते हैं। उसमें सबसे बड़ा चेंज यही होता है कि आपका मेल के अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस है। तो जो गैमेटोजेनेसिस हुआ वो आपका मेल में से क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो स्पर्म बनाने का काम कौन करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है आपका टेस्टिस है, ठीक है। इट मींस ये जो टेस्टिस है किस में होती है, पेयर्स में होती है। और चलो मैं आपको फिगर दिखाना चाहूँ तरीके से, आगे आ एक तरीके से ध्यान दो, क्या आपको जैसे दिख रहा है फिगर, ठीक है, ध्यान देना। ये बच्चा आपको दिख रहा है, इसे बोलते हैं ये आपका जो है इसी को बोलते हैं हम लोग टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस सिंगुलर है और टेस्टिस प्लूरल है। इस तरीके से आपका टेस्टिस है, ये आपका जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बच्चे दिख रहा है आपको, एक सेकंड, आपका ये जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में लोकेट होता है। और इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम का नाम देते हैं। इसी पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम स्क्रोटम का नाम देते हैं और टेस्टिस पेयर में होते हैं। अब बच्चे क्वेश्चन ये है कि ये जो स्क्रोटम होता है, ये जो स्क्रोटम बच्चे है, ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। फिर से बोलो, स्क्रोटम जो है ये बॉडी के बाहर लोकेटेड होता है। और इसका मतलब क्या है, ये जो टेस्टिस है ये बॉडी के बाहर होते हैं। तो क्वेश्चन ये कि व्हाई आर टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी, मतलब जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो पेल्विस रीजन, उसके बाहर क्यों लोकेट होता है। तो ये होता क्या है, आपका इस स्क्रोटम के अंदर टेस्टिस है और टेस्टिस से बनता है स्पर्म। टेस्टिस जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्यों, बिकॉज ये क्या बनाएगा सर, आपका ये जो है आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करने वाला है, आपका स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है वो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। मतलब स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो आपका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कुछ कम चाहिए होता है। तो अगर ये बॉडी के अंदर होगा तो क्या स्पर्म बन पाएगा, नहीं। इसीलिए जो स्क्रोटम, जहां पर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जहां 2 पेयर ऑफ टेस्टिस है, सॉरी एक पेयर ऑफ टेस्टिस, 2 टेस्टिस है, तो वहां पर लोकेट होता है ताकि स्पर्म के फॉर्मेशन में इजी हो सके। इट मींस अ पेयर ऑफ टेस्टिस, क्वेश्चन पूछा जाता है, आर लोकेटेड
inside scrotum which is present outside the abdominal cavity। कुछ तरीके से the scrotum helps in maintaining the very important ये पॉइंट है कि scrotum क्या करेगा सर, टेम्परेचर को मेंटेन करेगा यूजुअली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम, किससे, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मींस नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब कहीं ना कहीं स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे जो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो बॉडी के अंदर नहीं मिल पाती, इसीलिए बॉडी के बाहर होता है। ये पूछा जाता है कि बताओ व्हाई आर टेस्टिस और यूटेरस स्क्रॉटम लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमेन कैविटी, तो हमने वो देखा। अब बच्चे इस टेस्टिस का, मैंने कहा इस टेस्टिस जो है आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन काम क्या होता है सर, एक तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, और दूसरा क्या सर, जैसे प्यूबर्टी की स्टेज आती है तो बहुत सारे आपके चेंजेस बॉडी में आते हैं, बहुत सारे आपकी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है, तो वो चेंजेस को कौन कंट्रोल करता है, वो चेंजेस को कंट्रोल करते हैं हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हार्मोन। और वो हार्मोन जो इसमें काम आता है वो आपका कौन सा, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है। तो टेस्टिस के दो फंक्शन है, पहला फंक्शन क्या है कि सर मेल गैमेट का बनाना, और सेकंड क्या है कि सर मेल सेक्स हार्मोन को भी बनाना, और ये जो मेल सेक्स हार्मोन है वो कंट्रोल करेगा स्पर्म के फॉर्मेशन को, बाकी से प्रोसेस को। तो है क्या फंक्शन ऑफ टेस्टिस है, पहला चीज है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फाउंड हियर, जो मैंने कहा स्पर्म्स बनते हैं। सेकंड क्या है कि टेस्टिस आपका मेल सेक्स हार्मोन बनाते हैं, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन है। और इस टेस्टोस्टेरोन के दो फंक्शन, पहला क्या है कि सर आपके स्पर्म्स के फॉर्मेशन को, स्पर्म्स के प्रोडक्शन को रेगुलेट करते हैं, इसके अमाउंट को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। और सेकंड क्या चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग चेंजेस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम में जो भी चेंजेस आ रहे हैं मेल के अंदर वो सब कौन कंट्रोल करता है सर, वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। तो हमने अभी इतना देखा कि अच्छा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो पेयर ऑफ टेस्टिस क्या होता है, कहां पर लोकेट होता है, इसका फंक्शन क्या, वो देखा। अब अच्छे हम बात करते हैं इसकी एक्सेसरी डक्ट्स की, ग्लैंड्स की और एक्सटर्नल जेनिटली की। आगे बढ़ते हैं दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना, ध्यान से इस फिगर को देखना, ध्यान से चलो इस फिगर को देखना। अब इस पूरे फिगर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फंक्शन, हर एक फंक्शन को क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। है क्या, तो मैंने बोला सर ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन, लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस पेन। इस तरीके से ये बोल क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जहां बच्चे क्या हमने देखा, अच्छा ये जो आपका टेस्टिस, ये क्या टेस्टिस आपका जो है ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और ये जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर में है उसी को क्या नाम दीजिए, उसी का नाम दिया स्क्रोटम, ठीक है, स्क्रोटम नाम दिया, ठीक है। अब बच्चे अब मैं कुछ डक्ट्स दिखाता हूं, एक बोलो क्या वास डेफरेंस, एक तो ये हो गया, सेम बच्चे एक बोलो क्या आपका वास डेफरेंस और आपका जो है यूरेथ्रा, ये दोनों वास डेफरेंस प्लस में यूरेथ्रा, दोनों को मिला दो, दोनों को क्या बोल के यहाँ लिखता हूँ एक तरह से, ठीक है, वास डेफरेंस प्लस में जवाब डिफरेंस प्लस में बोलते कि आपका यूरेथ्रा, दोनों को मिला दो, इसी को क्या बोलते हैं सर, डक्ट्स हैं, या क्या आपकी एक्सेसरी डक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है कि देखो मुझे पता है इस टेस्टिस में स्पर्म बनने वाला है, तो स्पर्म को कर देखो, स्पर्म बनेगा यहाँ पर, स्पर्म के बहुत सारा मिलियंस ऑफ स्पर्म्स बने। अब इस स्पर्म्स को लेके जाते देखो आपको ट्यूब दिखे चाहिए, इस तरीके देखो, ये आपका ये ट्यूब दिखे चाहिए, ट्यूब, ये ट्यूब क्या होगा, ये डक्ट है जो कि लेके जा करते 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 कहां से रिलीज होने वाला है कि सर ये यहां से रिलीज होने वाला है। तो यहां से ले करते 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 आपका बाहर यूरेथ्रा तक कौन छोड़ेगा, ठीक है सर, वास डेफरेंस है। उसके बाद यूरेथ्रा काम है, और यूरेथ्रा क्या करेगा, यहां से आपके स्पर्म को बाहर निकाल देगा। मतलब ये दोनों बेसिकली क्या है, स्पर्म को डेस्टिनेशन तक लेके जाते हैं, स्पर्म को डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। डेस्टिनेशन क्या है आपका, डेस्टिनेशन बोल के आपका फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है। और मैंने अभी कहा है कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है, मतलब क्या सर, स्पर्म का ट्रांसफर होना कहां से, मेल से कहां, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसी प्रोसेस को अभी मैंने पढ़ाया था, क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन है। इसका मतलब वास डेफरेंस और यूरेथ्रा का ज्यादा रोल नहीं, सिर्फ डक्ट से जो कैरी कर रहे हैं स्पर्म्स को, और कहां लेके जाएंगे चाहिए आपका वास डेफरेंस ने स्पर्म से, वास डेफरेंस ने क्या करा, स्पर्म को टेस्टिस से ले जाके कहां पहुंचा दिया, यूरेथ्रा के पास है, और यूरेथ्रा उसे बाहर निकाल देगा। यूरेथ्रा वो रास्ता जहां से स्पर्म, और आपको याद है यूरेथ्रा बच्चे कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही पार्ट था, वहीं से आपका स्पर्म, इट मींस सॉरी वहीं से आपका जो यूरिन बाहर निकलता है। तो यूरिन और स्पर्म दोनों के लिए कॉमन रास्ता बच्चे क्या आपका यूरेथ्रा, ठीक है। अब बच्चे देखो है क्या, और इसी यूरेथ्रा के बाहर की जो कवरिंग है, बाहर की जो कवरिंग, इसी को बोलते हैं पेनिस है, और इसी पेनिस को नाम देते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ठीक है, जो मैंने कहा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये आपका एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो कि आपका मेटिंग के टाइम पे काम आने वाला है। अब बच्चे है क्या, इसके साथ साथ बच्चे क्या सर, एक तो बच्चा प्रोस्टेट ग्लैंड और एक बच्चे क्या सेमिनल वेसल, ये बच्चे क्या है, इसी को बोलते हैं ग्लैंड्स, ये आपका क्या है, आपका ग्लैंड्स है। अब मुझे बताओ ग्लैंड सुना, तो ग्लैंड्स क्या करते हैं सर, ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सीक्रेशन देते हैं, ऑब्वियसली बात है, पढ़ा हुआ हमने, जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा वहां भी कुछ सीक्रेशन दे रहे थे। सेम बच्चे क्या सैलिवरी ग्लैंड था, ठीक है, सैलिवरी एमाइलिस बनाया, वैसे जो ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स ये करते हैं, ये अपना कुछ ना कुछ सीक्रेशन देते हैं, ये कुछ ना कुछ आपका सीक्रेशन देते हैं। और वो सीक्रेशन क्या करेंगे सर, ये आपका जो है स्पर्म की मदद करेंगे, स्पर्म कोई मदद करेंगे, इट मींस आपका है क्या, कौन कौन से, एक तो आपका है सेमिनल वेसिकल्स और एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ये अपना कुछ ना कुछ सीक्रेशन ऐड करते हैं किसको, स्पर्म के पास। और बच्चे है क्या, स्पर्म ना देखो क्या मैंने क्या बोला कि सर स्पर्म में क्या होता है, स्पर्म तो है जो टेस्टिस बनाया, साथ में क्या आपका एक तो सेमिनल वेसिकल और आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है,
इन दोनों का सीक्रेशन आया और इन्हीं दोनों का सीक्रेशन क्या बोलते हैं आपका सेमिनल प्लाज्मा, ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा है, ठीक है। इन दोनों के सीक्रेशन का नाम दिया था चलो सेमिनल प्लाज्मा, जिसके अंदर फ्रक्टोज होता है, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, तो स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा दोनों मिलकर जो फॉर्म बनेगा उसे बोलते हैं सीमेन, ठीक है। आपको बोलो सीमेन है जो कि व्हाइट रंग का एक फ्लूइड होता है, ठीक है। मैंने क्या बोला अच्छा आपका स्पर्म किसने बनाया, टेस्टिस ने, और बाकी जो सेमिनल प्लाज्मा है जिसके अंदर क्या है फ्रक्टोज है, बेसिकली एनर्जी देते हैं और इस स्पर्म को मूव करने में, स्पर्म की मोटिलिटी को इंक्रीज करते हैं, कौन, सेमिनल प्लाज्मा। बनाया किसने आपका, ये बनाया सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड है, और दोनों मिल जाएंगे और क्या बनेगा, सीमेन है, जो कि सीमेन यहां से बाहर निकलने वाला है। इट मींस क्या आप ये बोल सकते हो कि सर स्पर्म प्लस में सेमिनल प्लाज्मा सीक्रेटेड फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड द प्रोस्टेट ग्लैंड इज कॉल्ड सीमेन है, और यही वो फाइनल फॉर्म है जो कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होने वाली है। तो हमने क्या देखा, अच्छा डक्ट्स के फंक्शन देखे, और साथ में बच्चे बोले कि हमने आपके ग्लैंड्स के क्या फंक्शन है उसी को पॉइंट के फॉर्म देखते हैं। चाहे क्या है, वास्ट डिफरेंस है। तो वास्ट डिफरेंस क्या कर रहा है, सही आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि करते 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 कहां तक, आपका यूरेथ्रा तक लेके जाएगा। इट मींस इट पासेस स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस अप टू वेयर, अप टू यूरेथ्रा। यस एग्जैक्टली। देन यूरेथ्रा क्या है कि सर ये वो रास्ता है जहां से स्पर्म और कहीं ना कहीं एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो आपका यूरिन बना, दोनों के लिए रास्ता होता है। इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन है। इट्स आउटर कवरिंग, और इसी की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, पेनिस का नाम दिया जाता है। इसी आउटर कवरिंग को पेनिस का नाम दिया जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो हमने देखा कि अच्छा कौन कौन सी पार्ट है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, देन देखा हमने एक्सेसरी डक्ट्स देखे और एक्सेसरी ग्लैंड्स देखे और आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखा। अब बच्चे है कि देखो यहां से स्पर्म बना, अब है कि यहाँ स्पर्म देखो, यहाँ पर स्पर्म है, अब ये स्पर्म जा रहा है, सेम मुझे यहाँ भी बोलो क्या स्पर्म है। अब जैसे आप यहाँ पर करते 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 ये यहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा। अब जैसे यहाँ पहुंचा तो यहाँ पर क्या है, सेमिनल वेसिकल है, तो ये अपना कुछ सीक्रेशन देगा, चाहिए अपना कुछ क्या देगा, सीक्रेशन देगा, और वो सीक्रेशन आ गया। इट मींस यहाँ पर आके स्पर्म प्लस में सीक्रेशन आए, दोनों मिल गए। फिर आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ ना कुछ क्या देगा, प्रोस्टेट ग्लैंड भी कुछ ना कुछ सीक्रेशन देगा, और वो सीक्रेशन तो वो तीनों मिल जाएंगे। स्पर्म आया, यहाँ से आया, तीनों मिलकर फिर करते करते यहाँ बनेगा, और यहाँ से जो फॉर्म बाहर आ रही है उसी को क्या नाम दिया है, उसी को हम सीमेन का नाम देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट मींस है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स ऐड देयर सीक्रेशन टू द स्पर्म्स, और ये क्या करते हैं सर, ये नरिशमेंट देते हैं किसको, आपका स्पर्म्स को, और उनके मूवमेंट को, उनके ट्रांसपोर्टेशन को इजी करते हैं, बिकॉज कि उनको तैर के फीमेल के अंदर जाना है, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाना है, तो उसको कहीं ना कहीं एनर्जी होती है, तो वही एनर्जी देने का काम कौन करता है, जो ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट है। और देखो क्या स्पर्म प्लस में सीक्रेशन ग्लैंड्स क्या बन जाएगा, आपका सीमेन बन जाता है। इट मींस, और हाँ इसी सीक्रेशन ग्लैंड को मैंने क्या नाम दिया, सेमिनल प्लाज्मा का नाम दिया। तो कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखी। अब अच्छा ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्या, अब बच्चे तो हमने ये जो पढ़ा ये कंप्लीट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ मेनली कौन कौन से पॉइंट पढ़े वो देखते हैं एक बार। बच्चे हमने देखा कि सर आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक बोलो क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन बच्चे बोलो कि आपका है एक्सेसरी डक्ट्स, देन एक्सेसरी ग्लैंड्स, और लास्ट में क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा आपका, कौन सा बच्चे, टेस्टिस है, टेस्टिस ने क्या बनाया, स्पर्म बनाया, और स्पर्म बनाया अच्छा, और सेकंड में क्या, मेल सेक्स हार्मोन बनाया, और उसके फंक्शन देखे। देन हमने एक्सेसरी डक्ट्स देखे, देन एक्सेसरी ग्लैंड्स देखे, और लास्ट में क्या, एक्सटर्नल जेनिटेलिया देखा। अब जिस तरह मेल को खत्म किया, सेम बच्चे क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म करते हैं। तो इस तरीके से कुछ है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। स्टार्ट करें अच्छे, बहुत सिंपल है। ऐसे सोचो आप क्लास में बैठे हो, क्लास में संतोष सर बैठे आगे, आराम से नोट डाउन करते रहो, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करते रहो, बाकी जो मटेरियल है सारा ये पीडीएफ फॉर्म दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिखने का सारा मटेरियल आपको एग्जाम में लिखना कैसे, वो सब पीडीएफ में आप अभी समझो मेन, ठीक है ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जिस तरह मेल को हल्का सा हमने आइडिया, वैसे हम फीमेल का आइडिया हम लेने वाले हैं इस तरीके से। चलो क्या, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली क्या है, ये अ पेयर ऑफ ओवरीज, और इसी को नाम दो क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, सेम बच्चे कि आपका अ पेयर ऑफ ओविडक्ट्स देखेंगे अभी है क्या, और इसी ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब का नाम भी दिया जाता है, इसी ओविडक्ट्स को हम फैलोपियन ट्यूब का नाम भी देते हैं। देन बच्चे कि आपका यूटेरस है, और इसी यूटेरस को बोलते हैं आपका गर्भाशय, जहां के बच्चा बैठता है, इसे बोलते हैं वर्म। देन बच्चे आपका ये आपका एंड में है सर्विक्स एंड आपका वेजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये सब क्या है, ये सभी मिला के आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को फॉर्मेशन करते हैं। कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। अब इसको हल्का सा एक बार आइडिया देते हैं कि सर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है क्या। सबसे पहले चलो क्या है, सबसे पहले सबका ध्यान चाहिए, सबका ध्यान इस तरफ आ जाओ, ये है क्या चाहिए, एक दिख रहा है ये वाला, और सेम चाहिए ये वाला, इसी को हम बोलते हैं क्या, ओवरी। ये दो होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट पे, और इसको नाम दो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है बिकॉज अब सोच के बोला, जिस तरह टेस्टिस भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन थे, वैसे ओवरी भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जिस तरह टेस्टिस से काम किया था, टेस्टिस का काम था एक तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करना, जिसे बोलते हैं आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, और एक मेल सेक्स हार्मोन को रिलीज करना, टेस्टोस्टेरोन। सेम बच्चे ओवरी क्या करता है, सेम बच्चे आपका जो ओवरी है, ओवरी के दो फंक्शन होते हैं कि सर एक तो ओवरी क्या बनाएगा आपका फीमेल गैमेट से, और यू कैन से फीमेल जर्म सेल, फीमेल गैमेट का फंक्शन करेगा, और इसी फीमेल गैमेट जो कि ओवम और एक्सेल है, इसको बनने के प्रोसेस क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं oogenesis।
है सिस, तो बोलो क्या फीमेल गैमेट है, और साथ में क्या फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, यही दो काम ये करने वाला फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। इस तरीके से तो हमने देखा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। उसका चेक क्या आपको दिख रहा है, उसके बाद होता क्या यहाँ से चल मान लो कि सपोज एक अगर ये हर 28 डेज के अंदर, हर 28 डेज के अंदर इस ओवरी के अंदर, ओवरी से एक ओवर रिलीज होता है, इस ओवरी से एक ओवर और एक एग सेल, ओवम और एक एग सेल रिलीज होता है, और वो कौन टेक करता है, वो टेक करता है, ठीक है। आपको जो दिख रहा है इस तरीके से, देखो ये टेक करेगा कौन, इस तरीके से अगर मानो यहाँ से तो ये टेक करेगा, और इसी जो स्ट्रक्चर है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, जो कि किसका पार्ट है, जो कि बच्चे फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, और इसी को ओविडक्ट्स का नाम दिया जाता है। जो ओविडक्ट्स है, तो ओविडक्ट्स का तीन रीजन है आपका, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये नाम वैसे क्लास 10th में इतने काम नहीं आएंगे, लेकिन आपको हाँ क्लास 10th में अगर एनटीएससी एग्जाम के लिए अपीयर हो गए तो वहां काम आ सकते हैं। तो ये तीन, इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम के जो एंड है, जो एजेस है, वहां फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्रे का नाम देते हैं। तो फिम्ब्रे क्या करता है, जैसी ओवरी से आपका ओवा रिलीज होगा, ओवरी से जैसी ओवर रिलीज होगा, और इसी रिलीज को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन है। इट मींस रिलीज ऑफ एग सेल फ्रॉम द ओवरी इज नोन एज व्हाट, ओव्यूलेशन है। तो ओव्यूलेशन के टाइम पे फिम्ब्रे क्या करता है सर, ये ना आपका बेसिकली ओवा को कैरी करेगा, और यहां से ओवरी से कहां ले जाएगा, सबका ओवरी सबका इस ओविडक्ट्स ऑफ फैलोपियन ट्यूब में लेके जाता है, ठीक है। सेम चेक करते 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 यहां पर लेके आएगा, और यहां पर क्या होगा, यहां से यहां पर जो ओवा है वो वेट करता है, यहाँ पर जो एग सेल है ना, जो एग सेल है आपका, जो फीमेल गैमेट है वो वेट करता है। वेट किसका करेगा कि सर मान लो इस दौरान अगर ये भी रेडी है, और यहां से अगर स्पर्म की एंट्री हो जाए, अगर नीचे से जो है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट से स्पर्म की एंट्री हो जाए, तो करते 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 वो यहाँ पहुंचता है, और जब स्पर्म और ओवा कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, फर्टिलाइजेशन होगा ना, फर्टिलाइजेशन होगा, और बनता क्या है आपका जाइगोट बनेगा। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि बताओ कि जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है वो टेक प्लेस कहां कर रहा है, सर इसी ट्यूब लाइक कर रहा है, इसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में कर रहा, नहीं कर रहा, ऑब्वियस सी बात है, और इसी को फैलोपियन ट्यूब, और इसे हम ओविडक्ट्स का नाम भी देते हैं। इसमें देखो ना ओविडक्ट्स और फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। तो हमने देखा कि अच्छा कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब की क्या क्या डिवीजन है, देन आपका फिम्ब्रे काम किया, वैसे काम नहीं आने वाला, सिर्फ ओवरी और आपका फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट्स है। अब करते करते कुछ तरीके से, और देखो क्या आपको जो दिख रहा है कुछ तरीके से, जैसे आपका क्या होगा, या अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या बनेगा, जाइगोट है, उसके जाइगोट डिवाइड होता है, जाइगोट डिवीजन करते 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 एक स्टेज बनेगा, सिर्फ क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। यस एग्जैक्टली, क्या आपका ब्लास्टोसिस्ट है, और ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करेगा, करते 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 सपोज मान लो कि यहाँ से ओवा आया, और या फिर यहाँ से आएगा, तो आपका ये जो यूटेरस की जो बॉल है, ये जो आपका यूटेरस है, आपका जो यूटेरस दिख रहा है, सबको दिख रहा है आपको यूटेरस, ये सुनो, ये आपका जो यूटेरस की जो बॉल है, इसी यूटेरस की बॉल में अटैच हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे, हम इसी प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन है, हमने देखा था, और इसी प्रोसेस को इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद गेस्टेशन पीरियड आएगा, जहां पर बेबी का डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा, लास्ट में पार्चुरेशन आएगा। अब बच्चे जो ये जो यूटेरस है, इस यूटेरस की 3 लेयर होती है, इस यूटेरस की 3 लेयर होती है, और इस यूटेरस को हम वॉर्म का नाम भी देते हैं। कौन कौन से, वैसे काम नहीं आने वाला, लेकिन समझना है, ठीक है। एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। फिर से बोलो, सबसे अंदर वाली जो है एंडोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली चीज है पेरीमेट्रियम, बीच वाली क्या मायोमेट्रियम, ठीक है। एंडो से क्या, एंडो से अंदर, पी से पीछे क्या, पेरी माने होता है सरफेस में, पेरी क्या सरफेस में, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी, पेरीमेट्रियम है। किसी आपको सीखना है, बिकॉज ये बच्चे देखो, ये जो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम हो गया, और जो इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम है, इनका जिक्र नहीं है क्लास 10 की बुक में, लेकिन बच्चे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे, अगर आप में से नीट के जाने वाला, तो ये काम आपके आने वाला है, पर लेकिन मेनली आपको समझना जरूरी है, ठीक है, अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर अटैचमेंट होगा, लास्ट में क्या होगा, और यहीं से अगर आप सोच के बोला स्पर्म की एंट्री कहां से होती है, सर स्पर्म की एंट्री कहां से होती है, आपका वेजाइना से होती है, और करते करते जाएगा ये सर्विक्स में होते होते आपका इस तरह पहुंचता, ठीक है। चलो देखना हमने क्या बोला कि सर आपका जो है, देखो द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम, जो इनफंडिबुलम है, इसके एजेस में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम फिम्ब्रे का नाम दिया। और ये किस प्रोसेस में काम आते हैं, सर ये ओवा को कलेक्ट करते हैं। देखो कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन, इट मींस ये ओव्यूलेशन के बाद जो कलेक्ट करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं, सर फिम्ब्रे ही करते हैं। तो कुछ हल्का सा हमने आइडिया लिया, अब बच्चे आगे बढ़ते हैं कुछ तरीके से। देखो क्या है, अब बच्चे हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि सर आपका इस ओवरी का काम क्या है, जो हल्का देखा भी था, उसी को एक टैबलेट फॉर्म में देखते हैं, उसी को एक प्रिंट देखते हैं। ओवरी है क्या, अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन बोथ साइड्स ऑफ द एब्डोमेन, समझ में आ रहा है। फंक्शन ओवरी क्या है, बहुत पहला फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, सम गैमेट्स का नाम दो, कि आपका गैमेट्स का नाम दो, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है, आपका एग्स आर प्रोड्यूस हियर है। अब बच्चे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, ध्यान देना। मैंने आपसे ये बोला कि सर स्पर्मेटो देखो, जब प्यूबर्टी की एज आती है, प्यूबर्टी की जब एज आती है, तो उस समय आपका मेल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन बनना चालू हो जाता है, स्पर्म बनना चालू हो जाता है, स्पर्म का गैमेट से स्पर्म सेल बनने चालू हो जाते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस है। बच्चे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल और फीमेल पे, कि देखो जब मेल जब पैदा होता है, तो उस समय कोई भी रिप्रोडक्टिव सेल्स की बॉडी के अंदर नहीं होते हैं। इसका मतलब जैसे प्यूबर्टी की एज आती है, जैसे प्यूबर्टी की एज आएगी,
तो उस समय उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म सेल बनने चालू हो जाएंगे, स्पर्म सेल बनने चालू होंगे और इसी प्रोसेस को क्या नाम देंगे, इसी प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम देंगे, ठीक है। अब बच्चे लेकिन एक डिफरेंस है, जब बच्चे फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता क्या बच्चे, फीमेल जैसी पैदा होती है, फीमेल जैसी पैदा होगा उसके फीमेल के अंदर बहुत सारे बच्चे इस ओवरी के अंदर, आपके इस ओवरी के अंदर इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, मींस वो फंक्शनल नहीं है। ये कैसे अच्छे आपका, ये नॉन फंक्शनल है बच्चे, कैसे आपके ये नॉन फंक्शनल है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला कि सर अच्छा यहाँ से देखा कि अच्छा जैसी आपका फीमेल पैदा होती है, आपका गर्ल पैदा होती है, उसके अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसी बच्चे प्यूबर्टी की एज आती है, जैसी बच्चे प्यूबर्टी की एज आती है तो ये जो इमैच्योर एग्स है ना वो आपका मैच्योर एग्स में कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं, मैच्योर एग्स में कन्वर्ट होने चालू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, डिफरेंस है कि नहीं है, मेल में जैसी आपका प्यूबर्टी की एज आया उस समय आपका स्पर्म बन रहा है, लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं है। एट द टाइम ऑफ बर्थ उनके अंदर बहुत सारे नॉन फंक्शनल, यू कैन से इमैच्योर एग्स प्रेजेंट है, और जैसी प्यूबर्टी की एज आई उस समय वो जो नॉन फंक्शनल थे वो फंक्शनल में कन्वर्ट होने चालू हो गए। देखो ये लिखा हुआ है, एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ अ गर्ल thousands of immature eggs are present in the ovary, और जैसी प्यूबर्टी की एज आती है some of the eggs start what maturing। कोई दिक्कत है, ये डिफरेंस है, ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस है। और सेकंड बच्चे बोलो कि आपका कहीं ना कहीं जिस तरह आपका टेस्टिस ने क्या बनाया था, मेल सेक्स हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन था, वैसे बच्चे फीमेल क्या करता है, दे आल्सो प्रोड्यूस द फीमेल हार्मोन्स, कौन सा, ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। फिर से बोलो ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन है तो ये है क्या, और ईस्ट्रोजन किसी किसी बुक में ऑस्ट्रोजन का नाम भी दिया गया है, आपकी मर्जी है कोई सा लिखो, चीजों अब ध्यान दो, और बच्चे दोनों सेम ही चीज है। एक डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन में क्या डिफरेंस है। बहुत सिंपल डिफरेंस है, देखो आपका जो एस्ट्रोजन है ये आपका बनता है ओव्यूलेशन से पहले। आपने अभी देखा कि सर ओव्यूलेशन क्या होता है, कि सर ओवम का रिलीज होना, ओवरी से ओवम का रिलीज होना, इसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है। तो ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन बनता है, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोन बनेगा, ओव्यूलेशन के बाद जो हार्मोन बनेगा उसे क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सर एस्ट्रोजन इज रिलीज बिफोर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन एंड प्रोजेस्टेरोन इज रिलीज आफ्टर द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन है। और कहीं ना कहीं प्रोजेस्टेरोन जो है आपका ये प्रेगनेंसी के टाइम में काम आता है, प्रेगनेंसी के टाइम बहुत सारे चेंजेस लाता है, प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इसीलिए कि हम प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन को भी बोलते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है, बाकी आप सीखोगे। आगे बढ़े किस तरीके से, हमने क्या देखा सर, हमने ओवरी का कंप्लीट फंक्शन देखा। अब बच्चे जो एक्सेसरी का आपको डक्ट से देखो, जिस तरह वहां स्पर्म था, स्पर्म बना टेस्टिस में, उसके बाद लेके कौन जा रहा था, वास्ट डिफरेंस है, और बाहर कौन निकाला था, आपका यूरेथ्रा। सेम हम यहाँ देखने वाले हैं कि आपका ठीक है, आपने प्राइमरी सेक्स और फंक्शन देखा, अब बाकी जो ये फैलोपियन ट्यूब है, आपका जो यूटेरस है, इनके क्या फंक्शन होते हैं उनको देखते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से, चलो बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। अब यहाँ आ जाओ आप किस तरीके से, चलो अब जो ध्यान बेटा दो है क्या, तो मैंने आपसे क्या बोला कि कौन कौन से वो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, तो एक तो ओविडक्ट्स है, इसको हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, देन आपका यूटेरस है, देन आपका वेजाइना है, इस तरीके से दिख रहा है आपको क्या है, आपका फैलोपियन ट्यूब है, इसे आप ओविडक्ट बोलते हैं। देन बच्चे क्या करते करते नीचे आ जाओ, ये आपको दिखना चाहिए, तो ये रास्ता ही तो है, इसे बोलते हैं कि आपका यूटेरस है, ये आपका ये जो बीच वाला पार्ट है इसे बोल के यूटेरस है, जिसकी 3 लेयर होती है, ठीक है, इस तरीके से। देन बच्चे बोल के आपको दिख रहा चाहिए, बोल के वेजाइना, और हाँ यूटेरस और वेजाइना के बीच में एक रास्ता होता है, इसी को बोलते हैं सर्विक्स, और छोटा सा एक गुफा है ना, ये दिख रहा है सर्विकल कैनाल, सर्विकल कैनाल, इस तरीके से। अब देखो है क्या, अब बच्चे ये है कि सर ये जो ओविडक्ट्स है और फैलोपियन ट्यूब है, काम क्या है। सबसे बड़ा काम बच्चे क्या, पहली बात तो ये सर जब ओव्यूलेशन होगा, जब बच्चे आपका ओव्यूलेशन होगा तो इस ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या करेगा, जो इसके इनफंडिबुलम में जो कि फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, इसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो आपके एग और ओवम को क्या करेंगे, आपका रिसीव करेंगे, देन उसके बाद ट्रांसफर करेंगे कहां पर, इस रीजन पे, ट्रांसफर करेंगे इस रीजन पे जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करने वाला है। इट मींस रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर कर देते हो क्या, यहां से कर होते 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 कहां ट्रांसफर कर देंगे सर, आपका यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। पहले तो यही है कि सर इनफंडिबुलम रिसीव किया, देन करते 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 यहां पहुंचता है, या थोड़ा वेट करता है, बिकॉज अगर इस दौरान फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करे, ठीक है, वरना क्या करेगा, करते 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 यहां पहुंच जाता है, ठीक है। मींस रिसीव्स द एग प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी एंड ट्रांसफर इट टू द यूटेरस है। देन सेकंड क्या, ये वही रीजन है जहां पर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस करेगा, मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स टेक प्लेस यहां पर होगा, और जब फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, आपका जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या मैं जाइगोट को फर्टिलाइज एग, वैसे बताया हुआ मैंने, क्या जाइगोट को मैं फर्टिलाइज एग का नाम दे सकता हूं, यस या नो, प्लीज पुट डाउन दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो हमने देखा कि सर अच्छा ये जो आपका ओविडक्ट्स है, जो फैलोपियन ट्यूब है, ये रिसीव करता है, उसके बाद क्या करेगा, ये आपका जो ओवम एक्सेल है, करते करते अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जाइगोट बनेगा ना, करते 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 यहाँ पर इम्प्लांटेशन होगा जो कि ट्रांसफर करेगा। लेकिन नहीं हुआ तो क्या होगा, पढ़ने वाले हैं, दो केस है कि फर्टिलाइजेशन हो जाए और सेकंड नहीं हो जाए, तो क्या इवेंट होते हैं इसके बाद वो हम देखने वाले हैं।
कुछ तरीके से। अब बच्चे का यूटेरस है तो इट मींस इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर, ये वही आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पर आपका जो बेबी है उसका डेवलपमेंट टेक प्लेस करता है, और उसी पीरियड को क्या बोलते हैं, ऑब्वियस बात है, उसी बच्चे पीरियड को हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। एग्जैक्टली, गैस्टेशन पीरियड इट मींस इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस, और देन आपका यूटेरस ओपन होगा कहां पर, वेजाइना पे, किसके थ्रू, सर्विक्स। यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू द सर्विक्स है। तो हमने यूटेरस और आपका ओविडक्ट के दोनों के फंक्शन देखे। अब बच्चे क्या, और ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा बच्चे क्या है, कि आपने देखा क्या होता क्या है कि आपका जो ये जो यूटेरस है, यूटेरस की जो 3 लेयर है, कौन कौन सी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम से बच्चे क्या है, देखो ये जो एंडोमेट्रियम है, जब आपका आपने सुना होगा कि प्यूबर्टी के ऑनसेट में, अगर प्यूबर्टी के ऑनसेट के बाद अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं फीमेल बॉडी के अंदर वेस्ट है, ऑब्वियस सी बात है। इससे अगर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस नहीं करेगा तो आपका जो ओवम है वो क्या एक तरह का वेस्ट ही तो है, तो उसके अंदर क्या होगा, वो वेस्ट जो है करते करते आपका ये नीचे आता है, ठीक है, वो वेस्ट क्या डीजनरेट होता है। देन उसके साथ साथ क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, जो कि यूट्रस का पार्ट है एंडोमेट्रियम, इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये आपका जो मेंस्ट्रुअल, आपको क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी को मेंस्ट्रुएशन का नाम देते हैं, उसका रोल होता है, ठीक है। द एंडोमेट्रियम अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, व्हाइल द जो मायोमेट्रियम है, जब अगर मानो सपोज कि एग फर्टिलाइज हो गया तो उसके बाद जो डिलीवरी होती है ना बेबी के, तो उस डिलीवरी के टाइम पे बहुत सारे चेंज आते हैं। मायोमेट्रियम में क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि बेबी पुश हो जाए बाहर की तरफ। इट मींस व्हाइल द मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी है। ये बेसिकली आपका ना ये मैं आपको ये मोर इन्फॉर्मेशन है, ये इतना आपको डिटेल नहीं पढ़ना है, आपकी मोर इन्फॉर्मेशन है। अगर क्लास 10th के हो, अगर मोर इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, क्लास 10th की तरह सफिशिएंट है। बाकी मैंने क्या सिखाया कि सर एंडोमेट्रियम का रोल कहां पर होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और बाकी जो मायोमेट्रियम है ये आपका ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस करता है ताकि बेबी बाहर की तरफ पुश हो। जब नॉर्मल डिलीवरी होती है बेबी की तो उससे बाहर की तरफ पुश हो, तो उस समय आपका मायोमेट्रियम का रोल होता है। अब बच्चे आगे बढ़ते हैं कुछ तरीके से, देखो है क्या, और बच्चे ध्यान रखना ये जो आपका ये वेजाइना है, यहीं से इस समन आस्क यू कि स्पर्म की एंट्री कहां से टेक प्लेस करती है, व्हाट विल यू आंसर, वेजाइना से होते फिर कहां पहुंचेगा, सर्विक्स, देन करते 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 आपका यूटेरस से होते हुए आपका ओविडक्ट, देन आपका यहां पर पहुंचेगा, और यहां पर अगर ठीक है फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा हम देखा, तो चीज तरीके देखा, और इसे ट्रांसफर होने को हम क्या नाम देते हैं, इसी ट्रांसफर को हम इंसेमिनेशन का नाम देते हैं। अब बच्चे है कि अब हम दो ग्रेट इवेंट को पढ़ने वाले हैं जो कि है फर्टिलाइजेशन और आपका इम्प्लांटेशन। ये क्या है बच्चे, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो फर्टिलाइजेशन मेन चीज क्या होती है, आपका इम्प्लांटेशन थोड़ा डिटेल में देखते हैं कुछ तरीके से, है क्या, मुझे एक सेकंड, ठीक है मुझे देखो क्या, हाँ चलो यहाँ पर अच्छा वो दिख रहा है, देखो है क्या, सबसे पहले ये क्या है बेटा, ये क्या है, तो अभी फास्ट ये क्या है आपका, ये आपका ओवम है, और इसी को क्या बोलते हैं ओवम, और यू कैन से आपका एग सेल, ठीक है। अब मानो सपोज कि अगर जो है मेल और फीमेल दोनों क्या करते हैं, आपका कॉपुलेट करते हैं, कोपुलेट करते हैं, उसके बाद से क्या है, मानो स्पर्म जो है ट्रांसफर हो गया, अब फीमेल की बॉडी के अंदर एंट्री कर गया, जेनेटिक से होते होते करते करते अब यहाँ पहुंचा। अब ये क्या हो रहा है सर, ये स्पर्म है, स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म जो है आपका ओवर से कंबाइन करेगा। देखो बहुत सारे स्पर्म्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ एक ऐसा इवेंट होता है जो कि क्या करते हैं, बाकी सारे जो सबसे पहले पहुंचेगा उसको एंट्री देंगे, बाकी सबको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। कैसे करते हैं हम देखने वाले हैं। इट मींस कहीं ना कहीं स्पर्म, ये जो इवेंट है ये फर्टिलाइजेशन है कि नहीं, ऑब्वियस सी बात है कि सर स्पर्म और ओवम कंबाइन करें और क्या बनेगा, आपका जाइगोट है। अब इसको थोड़ा ग्रे डिटेल देखते हैं, तो कुछ ग्रे डिटेल में देखा जाता है फर्टिलाइजेशन को, देखो है क्या, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म with an ovum obviously order to form a zygote is called what is called fertilization है। अब फर्टिलाइजेशन के अंदर देखा कि जाइगोट बना, कहीं ना कहीं बच्चे क्या है कि सर जो कि आपका ओवम, जो आपका ओवम था ये आपका अनफर्टिलाइज एग था, ऑब्वियसली बात है सर, ये जो है अनफर्टिलाइज एग है, ये अनफर्टिलाइज एग किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका हो रहा है फर्टिलाइज एग में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को क्या नाम देंगे सर, इसी प्रोसेस को नाम दें फर्टिलाइजेशन से। अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे आपको देखना चाहिए, ये जो ओवम है और आपका ये स्पर्म है। अब कोर्स ये मेजर इवेंट है जो कि आपका फर्टिलाइजेशन के टाइम टेक प्लेस कर रहे होते हैं, क्या, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म comes in contact with the zona pellucida layer। आप मुझे दिख रहा है यहाँ पे एक लेयर है, जोना पेलुसिडा लेयर है, इस जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में कौन आता है, स्पर्म है। उसके बाद से क्या है, यहाँ पर कुछ इंड्यूस करेगा, यहाँ पर कुछ चेंजेस टेक प्लेस करता है, यहाँ पर कुछ चेंजेस टेक प्लेस करेंगे, और वो चेंजेस टेक प्लेस करेंगे, और ये क्या करेगा सर, जब चेंज होगा ना उसके बाद बाकी फर्स्ट स्पर्म आ गया, उसके बाकी जो भी स्पर्म आएगा उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, उसकी एंट्री को ब्लॉक कर देते हैं, मतलब क्या है, सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम से कंबाइन करेगा। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा लेयर of the ovum and induces some changes in the membrane that block the entry of additional sperms है। इसका मतलब अच्छा क्या है कि सर कुछ ऐसा यहाँ पर कुछ चेंज आते हैं, कुछ केमिकल चेंज आता है जहां पर उसकी वजह से बाकी जो स्पर्म आएगा उन सबकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया। देन अच्छा क्या है, Thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum है। उसके बाद है कि आपकी कैसे स्पर्म ओवम के अंदर एंट्री कर गया, होता क्या है, तो स्पर्म का आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, इसका ना एक कैप होता है, जो आपका दिखाऊं आपने क्या, एक होता है आपका
हेड, देन आपका बीच मिडिल बॉडी, देन आपका जो टेल होता है, जो सबसे ऊपर जो हेड होना चाहिए, जो है आपका कैप है, यहाँ पर एक्रोसोम होता है, आपका एक्रोसोम है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे आपके एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करेगा सर, ये एंट्री के टाइम पे, ये आपका एंट्री के टाइम पे, ये एंट्री के टाइम पे काम आते हैं। द सीक्रेशंस ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू द जोना पेलोसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और जैसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंट्री करा करते करते कहां पहुंचेगा सर, न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पहुंचेगा। किसके न्यूक्लियस के, आपका ओवम के, ओवम के न्यूक्लियस से पहुंच गया, और स्पर्म का जो न्यूक्लियस है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो किसके न्यूक्लियस से कंबाइन करेगा सर, ओवम के न्यूक्लियस से। और इसीलिए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में चेंज क्यों होता है, बिकॉज दो न्यूक्लियस कंबाइन कर रहे हैं, और जब दोनों न्यूक्लियस कंबाइन करेंगे और क्या बनेगा सर, आपका जाइगोट बनेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से फॉर्मेशन टेक प्लेस करता है। तो हमने देखा जब स्पर्म एंट्री करता है ना, तो उसके कुछ चेंज इंड्यूस करेगा इस लेयर पे, देन वहां से फर्दर एंट्री ब्लॉक करता है। उसके बाद क्या है, जो स्पर्म का जो एक्रोसोम है वो कहीं ना कहीं एंट्री में काम आ रहा है, कहां पहुंच गया, साइटोप्लाज्म में चीरते हुए साइटोप्लाज्म पहुंच गया, देन वहां पर उसके न्यूक्लियस से कंबाइन करेगा, और इसी प्रोसेस बोलते हैं फर्टिलाइजेशन है। अब ठीक है, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा सर, जाइगोट के बनने के बाद यहाँ पर कोई डिवीजन टेक प्लेस करता है, सेल का डिवीजन टेक प्लेस करेगा। उसके बाद करते 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 एक स्टेज आती है, इसे बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट, और वही ब्लास्टोसिस्ट आपका यूट्राइन वॉल में अटैच हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन है। आप कुछ देखते जैसे इतना डिटेल नहीं पढ़ना था आपको, जो है क्या आपने देखा इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, देन क्या दिख रहा है, सेल का डिवीजन टेक प्लेस कर रहा है, ये सेल का डिवीजन टेक प्लेस करा, और एंड में एक स्टेज बनी, कौन सा अच्छे, एंड में एक स्टेज बनी, देखो ई से क्या आपका एफ, आपका ये ब्लास्टोसिस्ट है, और ये जो स्टेज है बच्चे ब्लास्टोसिस्ट है, यही वो स्टेज है, यही वो फाइनल स्टेज है, जो कि आपका कहां पर सर, देखो दिख रहा है जी में, देखो क्या ये वही स्टेज है, आपको यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पर आके जो है यूटेरस की जो बॉल है, यूटेरस की जो बॉल है वहां पर आके इम्प्लांट हो जाएंगे, और इसी अटैचमेंट को, इसी अटैचमेंट ऑफ द, बोलो अटैचमेंट ऑफ द क्या, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट, अटैचमेंट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट to the uterine wall, to the uterine wall is called what, to the uterine wall is called आपका is called implantation है। उसके बाद 9 मंथ के आसपास जो गेस्टेशन पीरियड है, वहां बेबी का डेवलपमेंट टेक प्लेस करेगा। उसके बाद क्या होगा सर, डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसे क्या बोलते हैं बच्चे, जिसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन है। आई होप आप सभी को बहुत छोटी छोटी बात से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन में खत्म किया, इम्प्लांटेशन खत्म किया। मैं एग्जैक्टली जो आपने देखा, ये जो दो डाटा है ना, थोड़ा ये 12th क्लास का भी है, बिकॉज क्लास 10th के बाद 11th में नहीं है इसका कोई रोल, 12th में रोल है इसका। जो बच्चे बायोलॉजी पसंद करते हैं उनको बहुत मजा आएगा, तो वहां पर ये सब चीज सीखोगे और डिटेल में सीखोगे। बस अभी तो हल्का हल्का आइडिया लेना, ताकि कुछ बच्चे आप में से बहुत सारे एनटीएससी के लिए जाएंगे, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जाएंगे, तभी थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। आई होप बच्चे आगे बढ़ते हैं, और बताना मुझे कि आपको क्या डिटेल में समझाया हो, कुछ ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है कि कुछ बातें बहुत क्लियर हो रही हैं। बच्चे आगे बढ़े क्या है, अब बच्चे क्या, वही 2 केस हैं, दो हम 2 केस पढ़ने वाले हैं कि बच्चे अगर एक है कि एग फर्टिलाइज हो जाए, बच्चे क्या देखो क्या, एक सेकंड चलो जो है क्या, हाँ अब 2 केस हैं सर। 2 केस बच्चे क्या है, 2 केस ये है कि सर एक केस वो है, ये पूछे आता कि बताओ एग फर्टिलाइज हो गया, एग फर्टिलाइज नहीं हुआ। वैसे आपको सब कुछ पता लग गया है, बस उसी को मैंने पॉइंट की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आपको एग्जाम में लिखने में बहुत आसानी हो। है क्या, व्हेन द एग इज फर्टिलाइज, ऑब्वियसली बात है, एग फर्टिलाइज हो गया तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट आपका जो है सब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा, और वो आपके यूटेरस की बॉल में अटैच हो जाएगा। तो है क्या, द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड जाइगोट इज प्लांटेड इन यूटेरस एंड डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, ठीक है। और जो एम्ब्रियो है, अब बच्चे सोच के बोलना, बच्चा 9 मंथ के अंदर मां के जो है यूटेरस के अंदर है। अब उस 9 मंथ के जो गेस्टेशन पीरियड है, बच्चे को न्यूट्रिशन चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, बच्चा एक्सक्रीशन भी करेगा, बच्चे के अंदर जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस टेक प्लेस करना होता है, तो कैसे कोई लॉजिक तो होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। 9 मंथ के अंदर कैसे होगा, तो होता क्या बच्चे, कुछ आपका फिगर देखो, फिगर से बहुत क्लियर होगा, फिगर से आपको हल्का सा आइडिया मिलेगा। बच्चे बहुत ना, मैं क्या बताऊं, देखो इस चैप्टर को पढ़ाते हैं बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर ये चैप्टर बहुत वैसा है, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक इमोशनल फीलिंग भी होती है कि इतना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको, कि हाँ ऐसा इवेंट होता है, हम समझ पाते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मदर इन आवर लाइफ, की मदर कितना सफर करती है, वो छोटी छोटी बातें जो सीखने को यहाँ से मिलती है। तो टेक इट एज अ सीरियस वे, टेक इट एज अ मैच्योर वे, कि हाँ यस हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है यार, ये हमारी बॉडी के रिलेटेड है। बाकी फिजिक्स में क्या, यहाँ से मोटर आया, यहाँ से चला गया, यहाँ चला गया, है ना। और देखो है क्या, ये आपका देखो फीटस है, फीटस बच्चे क्या है, ये लगभग वो बेबी है जो बस पैदा होने ही वाला है। अब बच्चे क्या है, फीटस देखो, फीटस के जो नाभि होती है ना, नाभि से लेके और ये जो मदर का जो ये चाहिए क्या, मदर का यूटेरस है, मदर का यूटेरस है। तो जो यूटेरस है वहां पर देखो दिख रहा है, यहाँ पर कुछ एक ना ये देखो आपका ये ऑर्गन इकट्ठा होता है, ये ऑर्गन है, और इसी ऑर्गन को क्या नाम देते हैं सर, इसी ऑर्गन को नाम देते हैं, बोलो क्या, प्लेसेंटा। वेरी इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा एक सर ये टेम्पोररी ऑर्गन है, प्लेसेंटा बेसिकली टेम्पररी ऑर्गन है, जो कि
ये प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत बड़ा इसका फंक्शन होता है, बोलो कि आपका प्लेसेंटा, जब बेबी का डेवलपमेंट टेक प्लेस कर रहा है उसमें बहुत काम है। अब ये वो प्लेसेंटा है, तो प्लेसेंटा क्या करता है, ये जो आपका यूटेरस, आपका जो यूटेरस है, तो यूटेरस है कौन, जो यूटेरस है मदर का यूटेरस है, तो मदर के यूटेरस से लेके आपका जो फीटस है, आपका जो फीटस है ना, इन दोनों के बीच में जब क्या है, इसको और इसको जोड़ने का काम किसने किया, प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो कहते हो यहाँ पर प्लेसेंटा होता है, क्या प्लेसेंटा है, तो ये प्लेसेंटा जो करेगा एक लिंक से जुड़ेगा, इस लिंक से जुड़ेगा, और इसी लिंक को क्या बोलते हैं, आपका अम्बाइलिकल कॉर्ड, इसी लिंक को बोलते हैं अम्बाइलिकल कॉर्ड है। मतलब क्या है कि सर आपका जो मदर का जो यूटेरस है उसके आपके जो वॉल में क्या बना, प्लेसेंटा, और वो प्लेसेंटा किससे कनेक्ट है, आपका फीटस से, और विद द हेल्प ऑफ डैश, विद द हेल्प ऑफ अम्बाइलिकल कॉर्ड है। और यही प्लेसेंटा वो है जहां से आपका न्यूट्रिशन, एक्सचेंज ऑफ गैस, एक्सक्रीशन, ये सब टेक प्लेस करेगा बेबी और आपका प्लांट, बेबी और आपका मदर के बीच में जो है क्या। प्लेसेंटा इज अ टेम्पोररी ऑर्गन, व्हाई आई एम सेइंग टेम्पोररी, बिकॉज़ ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम काम आएगा, दैट डेवलप्स इन योर यूटेरस, इन योर, इट मींस फीमेल के यूटेरस में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है क्या। Let me change the color. The placenta facilitate the supply of oxygen and nutrient to the embryo, and also the removal of CO2 and excretory waste materials produced by the embryo. Second में चीज़ है क्या, placenta जो है, placenta connect होगा embryo through the help of the link, and this link is called what, umbilical cord। देखो, the placenta is connected to the embryo through an umbilical cord which helps in the transport of substances to and from the embryo। ये फंक्शन देखिए जो मैंने बोलते हैं कि सर ट्रांसपोर्टेशन जो है इसी प्लेसेंटा जो देखना, देखो प्लेसेंटा और आपका जो ये बच्चे की नाभि है वहां से एक लिंक है, और इसी लिंक को क्या बोलते हैं, आपका अम्बाइलिकल कॉर्ड है। और बाद में क्या होगा, यहीं से आपका बेबी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है ना, बेबी आपको बाहर आता है, और बार बार कह रहा हूँ इसी टर्म क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन है, बहुत कुछ है, ठीक है। इस तरीके से ये तो वो है कि उसे फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस कर रहा है। अगर नहीं हुआ, खुद सोचो, लॉजिकली सोचना कि सर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो ओवम है वो फीमेल के अंदर वेस्ट है, तो जो ओवम है साथ में आपका होता क्या है कि फीमेल की बॉडी, मतलब नेचर ने बहुत अच्छा बना रखा है कि जो आपका जो पहले देखते हैं क्या, फिगर समझते हैं, देखो है क्या कि बच्चे मानो मुझे पता है कि सर ये जो आपका जो एंडोमेट्रियम है ना बच्चे, इस एंडोमेट्रियम क्या करता है, ये वेट करता है, मुझे इससे पता है कि अगर मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उसको पक्का इस 9 मंथ के आसपास जो है आपका जाइगोट, जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, 9 मंथ के आसपास जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको यहाँ अटैच करके रखना है। इसीलिए ये जो ना, ये कैसा होता है सर, ये रेडी होता है, ये रेडी होकर रखता है पहले से, ये आपका रेडी होता है पहले से, कैसा हो जाता है, स्पॉन्जी होता है, ये बहुत स्पॉन्जी होता है, रेडी हो जाता है, और साथ में बहुत सारे यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये रेडी होता है कि मान लो कि अगर ठीक है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसी को रिसीव करना है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्चे कंप्लीटली प्रिपेयर रहता है एंडोमेट्रियम में। अब मान लो बेटा कि सपोज ओवम जो बना, जो बच्चे ओवम है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो सर क्या होगा, पक्का सर ये बेकार है, वेस्ट है, तो ये रप्चर होते हैं, ये रप्चर होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे, रप्चर ऑब्वियस सी बात है, जो ओवर बहुत सारे ब्लड वेसल है तो आपका ये टूटेगा। साथ में क्या, जो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है ये भी ब्रेक होती है, डिसइंटीग्रेट होती है। क्यों, बिकॉज पहले रेडी थे, अब कुछ काम ही नहीं है, अब कुछ काम ही नहीं तो क्या करें, तो इट मींस ये भी ब्रेक होते हैं, और साथ में इसके बहुत से ब्लड वेसल्स हैं, तो ये साथ में ये, तो आपको है क्या, ब्लड प्लस में क्या बोलो, क्या ब्लड प्लस में म्यूकस टूटेगा, बहुत से ब्लड वेसल है, ब्लड प्लस में म्यूकस जो है फीमेल की बॉडी के बाहर आते हैं, कहां से, आपका वेजाइना से बाहर आते हैं, और इसी साइकिल को क्या बोलते हैं बच्चे, इसी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है, और बच्चे क्या आपका मेंस्ट्रुएशन है, और ये कितने डेज का बच्चे क्या, देखो बेसिकली क्या, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे फेज होते हैं, पढ़ोगे आप हाई क्लासेस में, मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत सारे फेज होते हैं, एक होता है ब्लीडिंग फेज है, तो अच्छा वो आपका जो है बेसिकली 5 से 7 डेज रहता है, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या इसके अलावा होते हैं, तो होता क्या 28 डेज के पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर 20 डेज, फिर अगला, फिर ऐसे करते होगा, ठीक है। तो ये सेम वही बातें आप देखो, इसी को देखते हैं थ्योरी के फॉर्म में, देखो है क्या। When the egg is not fertilized, the uterus prepares itself every month to receive fertilized egg. The lining of the uterus becomes thick and spongy. क्यों? Because उसे लगता है कि सर एम्ब्रियो को सपोर्ट करना है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इससे क्या होगा, लाइनिंग ब्रेक हो गई, the lining is not needed anymore, और lining breaks and comes out through vagina as blood and mucus है, and this cycle takes around 20 days every month and called menstruation, or you can say menstrual cycle है। यहाँ पर एक सीखने वाली बात ये है, सीखना कि देखो एक फीमेल में जब प्यूबर्टी आता है तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, इसी को हम बोलते हैं मिनार्च, ठीक है। मिनार्च एक टर्म है, इंपॉर्टेंट है, मिनार्च एक टर्म है, यूजुअली फर्स्ट जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है ना, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन नाम देते हैं मिनार्च है, और होता क्या, करते एक स्टेज आती है फीमेल पे यूजुअली 45 से 50 साल के आसपास ये जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो स्टॉप हो जाती है। सोच के बोला, मेंस्ट्रुएशन का स्टॉप होना, कहीं ना कहीं अगर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होगा इसका मतलब क्या सर, बॉडी के अंदर जो है ओवम और एग सेल बनने बंद हो गए, ऑब्वियस सी बात है, ओवम और एग सेल बनने बंद हो गए, मतलब क्या, और इसी स्टेज को क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोला जाए, पॉज हो गया, चाहिए बोलो पॉज है। मिनार्च क्या है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और मेनोपॉज के लास्ट मेंस्ट्रुएशन है, और ये जो 45 से 50 ईयर्स के बीच में रहता है, और इसके मतलब अब सोच के बोलना, इस मेनोपॉज के बाद अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या बेबी
होने के चांस है? ऑब्वियस सी बात नहीं, बिकॉज क्यों कि सर फीमेल के अंदर ओवम और एक्सेल बन ही नहीं रहा, बन ही नहीं। लेकिन बच्चे मेल के अंदर ऐसा नहीं होता, मेल के अंदर बोल सकते हैं, मेल के अंदर आपका क्या है, टिल द डेथ के मतलब मरने तक आपका जो स्पर्म बनता है। लेकिन क्या ऑब्वियस सी बात है, जब इंसान धीरे धीरे बूढ़ा होते जाता है तो एंड में कुछ बहुत सारी जो आपके सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड से वो इतना सिक्रेशन नहीं दे पाते हैं, और इवन जो आपका जो पेनिस है उसका इरेक्शन नहीं होता है। इसी वजह से आपका जो है फर्टाइलेशन मतलब इसी वजह से बोलते हैं। लेकिन बस ये है कि मेल के अंदर स्पर्म बनता रहता है टिल द डेथ, और लेकिन जब आपका जो है फीमेल के अंदर 45-50 ईयर्स के आसपास जो स्टॉप हो जाता है, और मीनोपॉज होने के बाद क्या आपका इस तरीके है क्या तो हमने देखा, ठीक है। तो हमने देखा कि सर दो केस थे, एक बोलो क्या एग फर्टिलाइज हो जाए और अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना मीनार्ड्स और मेनोपॉज, और यहाँ पर क्या प्लेसेंटा का ध्यान है, प्लेसेंटा फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब बच्चे दो इस तरीके से ओके है क्या, आगे कुछ है, ठीक है। अब बच्चे दो है क्या, ऑब्वियसली बात है, हुआ क्या, द मेंस्ट्रुअल फ्लो रिजल्ट ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग ऑफ द यूटेरस एंड इट्स ब्लड वेसल्स व्हिच फॉर्म्स लिक्विड दैट कम्स आउट ऑफ वजाइना। वही बात बोली कि सर ये जो आपका एंडोमेट्रियल लाइनिंग वो टूटा, साथ में आपको वो टूटा, साथ में जो म्यूकस प्लस में आपका ब्लड बाहर आ रहा है, और इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है। मेरे ख्याल से आगे नहीं है, चलो क्या है। तो बच्चा पार्टी दो है क्या, अगर मैं लेक्चर को देखो हमने स्टार्ट कैसे किया था, हमने स्टार्ट किया कि सर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं। देन बच्चे हमने क्या देखा कि सर मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनके सारे पार्ट्स को देखे, सारे फंक्शन को देखे। देन बच्चे क्या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे कंप्लीटली खत्म किया। उसके बाद दो केस थे कि अगर एग फर्टिलाइज हो गया और एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो जब जब लेक्चर करो ना, लेक्चर करते समय सिर्फ आपका ध्यान ये होना चाहिए कि जो सर ने टर्म्स बताए हैं, सर ने जो एक्सप्लेनेशन बताई है मुझे वो आ रही नहीं आ रही है। देन बच्चे क्या करो, ऑब्वियस सी बात है मैं इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, वरना टेलीग्राम ग्रुप में मैं सेंड कर ही देता हूँ, तो वहां से आप पॉइंट नोट डाउन करा करो और इसे नोट डाउन किया करो। ये नहीं कि बस कहानी की तरह सुना, इसे नोट डाउन करो, अपनी लैंग्वेज में लिखो। बच्चे कहते हैं कि सर नोट्स कौन से बेस्ट होते हैं, क्या टॉपर्स के नोट्स ले? नहीं बच्चे, नहीं नहीं नहीं, यू आर द सीबीएसई टॉपर्स। आप भी में से कोई सीबीएसई टॉपर होने वाला है। कंडीशन क्या है बच्चे, खुद के अपने नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स की कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट जब लेक्चर देखते हो होता क्या, लेक्चर देखते हो ना कुछ पॉइंट आपको आते नहीं है, कुछ पॉइंट हमें नहीं आए, तो उस पॉइंट को मैं हाईलाइट कर लो कि अच्छा जब मैं लेक्चर फिर से पढ़ूंगा तो उसी पॉइंट को फिर से पढ़ूंगा। इसलिए मतलब ये नहीं क्या है, गलती क्या करते हैं, बच्चे ने पूरा लेक्चर पढ़ा, जब एग्जाम आएगा फिर से पढ़ेंगे, एग्जाम आए फिर से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बच्चे। वो है क्या, आपने अभी लेक्चर देखा, उसके जब एग्जाम आने वाला होगा तो उसमें वो पॉइंट देखना जो आपको नहीं आ रहे थे उस समय, उसको और इंपॉर्टेंस देना। इसीलिए क्या है, 2-3 पेन की मदद से नोट्स बनाओ, बार बार बता रहा हूं। और बाकी जो मैं अब देखो क्या है, तो इसके बेस में कुछ क्वेश्चंस है और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इन सभी के आंसर अगर आप कमेंट सेक्शन दोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है फॉर द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म से? 4 ऑप्शन से ए बी सी डी, ए बी सी डी तरीके से है। देन बच्चे बोले कि आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी? कौन सा फंक्शन नहीं है प्यूबर्टी के टाइम टेस्टिस का? आपके पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है और मोर देन वन करेक्ट आंसर है। और देन बच्चे लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इन ये इंपॉर्टेंट है, इन टबैको प्लांट द मेल गैमेट्स हैव 24 क्रोमोसोम। मान लो कि सब टबैको का प्लांट है, इसमें जो मेल गैमेट है, ये आपका जो मेल गैमेट है, इस मेल गैमेट के पास कितने क्रोमोसोम है सर? 24 क्रोमोसोम्स है, ठीक है। वैसे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं हम चैप्टर 9 में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। अब जी है सोच के बोलना, तो फीमेल में कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है फीमेल गैमेट में कितना होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। देन बच्चे क्या, ठीक है ये हो गया। उसके बाद जब मेल और फीमेल कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, जाइगोट। उस जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, तो ये सभी के ये एग्जैक्ट वैल्यू लिखना और कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। और बाकी इसके अलावा लेक्चर के टाइम में कुछ भी ऐसा पॉइंट होगा जो आपको क्लैरिफिकेशन नहीं हुई है, प्लीज उनको भी पुट डाउन करना। आई वांट योर फीडबैक वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव फीडबैक हो तो मुझे बहुत खुशी होती है, नेगेटिव फीडबैक से मुझे सीखने का मौका मिलता है कि हाँ मेरे में कमी है, हमारी टीम में कमी है, इसको इंप्रूव करेंगे, बिकॉज हर किसी के प्रोस और कॉन्स तो अच्छे होते ही हैं। और बाकी बच्चा पार्टी आप सभी का कीमती समय लेने के लिए दिल से धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है कि आप बच्चे अब कुछ हेल्प कर पाते हैं आप सभी की। बाकी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अब इस लेक्चर का मेरे ख्याल से एक पार्ट रह गया, उस पार्ट में लगभग जो एंड में कुछ रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और कुछ पार्ट्स रह गए देखेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।